हमने कहा डी बाय डी एक्स और x के सापेक्ष कहा, तो x के सापेक्ष होता है 1। यदि हमने कहा होता डी बाय डी एक्स और यहां पर हमने एक्स स्क्वायर दिया होता या एक्स क्यूब दिया होता, तो इसका फॉर्मूला सपोज हमने एक्स की पावर n मान ली है ना, हमने कहा एक्स की पावर क्या है n, तो ये होगा n एक्स की पावर n माइनस 1, n एक्स की पावर। इसका आंसर भी वैसे ही आया है, अगर हम x की पावर 1 है तो एक सामने लिख लेंगे, x की पावर 1 में से कम 0, x की पावर 0 का मान क्या होगा 1, इसीलिए सीधा 1 लिख दिया गया। डन यहां तक। अगर हमने ये सवाल बिल्कुल बेसिक है, आपको याद रखना है कांस्टेंट टर्म के लिए 0 होता है, x के लिए फॉर्म ये होता है। डन। अच्छा, x की जगह पर हम जिसके जो हमें यहाँ संख्या लिखी जाती है उसी के रिस्पेक्ट में ही हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये थे अवकलन के कुछ सूत्र। अच्छा, अब हम चलते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। ये आज लगने वाले हैं, ठीक। जैसे हमने कहा ऐसे, और हमने कांस्टेंट टर्म दे दिया 1 और दे दिया dx, तो ये बन जाएगा x। क्या ये बनने वाला है x। अगर हमने कहा यहाँ x दे दिया और ये dx है, तो ये क्या बनने वाला है x की घात n+1 अपॉन n+1। ये दो चीज याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म के लिए हो जाएगा x, कांस्टेंट टर्म के लिए x, और x के लिए हो जाएगा, x का समाकलन कर रहे हैं हम x के सापेक्ष, तो x की पावर n+1 अपॉन में भी हो जाएगा n+1। ये बातें आपको याद करनी है, तभी आपको आज के सवाल बनेंगे। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, इसमें तो 50 फॉर्मूले हैं, लेकिन आपके एग्जाम में केवल इतने ही से सवाल मिलेंगे। ठीक है, हमने कहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, किसी कण का वेग, किसी कण का वेग, वेलोसिटी, वेग 5t² प्लस 6t प्लस 7 के द्वारा दिया जाता है, दिया जाता है, तो 5वें सेकंड में, 5वें सेकंड में इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 5वें सेकंड में इसका त्वरण क्या होगा। 5वें सेकंड, बड़ी आराम से समझना है। हमने कहा कोई एक कण है जो गति कर रहा है, कण एक गति कर रहा है और उसके वेग को हमने रिप्रेजेंट किया है 5t² प्लस 6t प्लस 7। हमें पता है इस क्लास में ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी बच्चे बहुत बेसिक हैं, बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि उनका लेवल इतना हाई नहीं है, इसलिए हम हर एक छोटी छोटी बात को पढ़ा रहे हैं। एक हफ्ते में आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा और 2 लेसन भी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद अपन थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, जब तक आपको समझ में सब कुछ नहीं आने लगता, और जितना रोज पढ़ाया जा रहा है वो रोज पढ़ करके आए, याद करें। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा, हमें वेग वेलोसिटी दी गई है, क्या दिया गया है 5t² प्लस 6t प्लस 7। अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि त्वरण क्या होता है a। अच्छा, त्वरण की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी कल, dv/dt, dv/dt, यानी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, त्वरण। वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें एक्सेलरेशन प्राप्त होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो अब इस इक्वेशन में v दिया है, हम समय के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या कर दें, अवकलन। तो dy/dt और है अपने पास v, dy/dt समीकरण था 5t² प्लस 6t प्लस 7, तो ये क्या बन जाएगा एक साथ dv/dt। यहां पर अलग अलग कर लेते हैं, dy/dt 5t², dy/dt 6t, फिर dy/dt 7, सबको अलग अलग कर लिया अपन ने। अच्छा, अभी अपन से पूछा गया था त्वरण, त्वरण ए का मतलब होता है dv/dt। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, dv/dt है ना, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, तो dv/dt की जगह a लिख देंगे, मतलब त्वरण। अच्छा, अभी हमने बताया आपको पढ़ाने के पहले कि अवकल समीकरण का प्रयोग करना होगा, तो देखें
ये लिखा हुआ है। 5